नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन कैसे लिंक है रियल एस्टेट से। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची तो वो कैपिटल गेन कैसे आपको अट्रैक्ट कर सकता है। आपने किसी न किसी रेट पे आप प्रॉपर्टी आप लिए होंगे, अगर 2 साल के लिए अगर होल्ड किया होंगे या 4 साल के लिए होल्ड किया हो, उसके बाद अगर आप बेच रहे हो, 2 साल के लिए अगर होल्ड किए हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 2 साल से ज्यादा अगर आप किए हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो आपको ये तो पता चल गया कि रियल एस्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा, उस पे जितना भी टैक्स अगर गवर्नमेंट बोलती है उतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप फिर से री इन्वेस्ट करिए रियल एस्टेट में ही। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको अगर होता है तो जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं उसी स्लैब में आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको मात्र 20% टैक्स चार्ज किया जाएगा आपके कैपिटल गेन पे। उसका भी एक रिबेट का है, अगर आप दोबारा जो गेन वाला पैसा है फिर से रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करें तब। देखिए, कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है। अगर हमें शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन अगर हो रहा है तो नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना आपका कॉस्ट लगा हो खरीदने में, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने कुछ अगर रिनोवेशन करवाया है तो वो सारी कॉस्टें आप इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म अगर हो जाता है तो नेट कंसिडरेशन जो जितने पे आपका वैल्यू सेल हुआ है उसमें एक चीज और आपकी बढ़ जाती है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो भी आपको माइनस करना होगा। और जितना भी चीज आपने इंप्रूवमेंट के लिए लगवाया है वो सारी चीजें आप माइनस कर दीजिएगा, रेनोवेशन में जितना काम हुआ है, इस टाइप की चीजें। तो मैं अगले अगले स्लाइड में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये कैलकुलेट कैसे किया करेंगे आप। इसका फॉर्मूला है जिस ईयर में आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई जिस ईयर में आपने खरीदी थी प्रॉपर्टी इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी। ऐसे आप निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कितना हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग होता है। जैसे कि रियल एस्टेट की अगर बात करूं तो दो साल का रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 2 ईयर का आपको रहता है शॉर्ट टर्म में, और 2 ईयर से ज्यादा अगर हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है। और किसी भी अदर एसेट में क्या होता है, 3 साल का रहता है शॉर्ट टर्म और 3 से ज्यादा साल का लॉन्ग टर्म हो जाता है। आपको पसंद अगर आ रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ज्ञान बढ़वाइए रियल एस्टेट का, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एक इंसान अगर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है अपने पूरे जीवन में तो वो रियल एस्टेट ही खरीदने में करता है। तो ये सब वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजें, उनका भी कुछ भला हो जाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस है कैपिटल गेन टैक्स आप अपना बचा सकते हैं। एक तो तरीका है आप फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए प्रॉपर्टी में, या तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स आप ले सकते हैं। ऐसे इस समय पावर ग्रिड का चल रहा है, ये कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 54 और 54 एफ के रूल के अकॉर्डिंग आप इस पे कैपिटल गेन टैक्स आप अपना कम करवा सकते हैं। इस पे कैपिंग भी है, अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर वहां पे नहीं है। और अगर नंबर ऑफ प्रॉपर्टी पे भी इस पे कैपिंग है। ये तो कैपिंग अभी हो गई, पहले लोग कितने कितने पैसे इसी में अपना बचा लेते थे। अब मोदी सरकार ने इसमें नया रूल लेके आके तो चेंज कर दिया है। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड में अगर आपको लगाना है तो उसमें भी कैपिंग है, कुछ ना कुछ आपकी कैपिंग डली हुई है, और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी डिटरमाइन आपको किया गया है यहाँ। और अगर आप नई प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं उस पर अगर होम लोन अगर ले रहे हैं तो होम लोन अगर ले रहे हैं तो स्टाम्प ड्यूटी पे भी कुछ परसेंट की आपकी बचत होगी। आपको प्रिंसिपल भी रिपेमेंट में आपको कुछ ना कुछ आपको डिडक्शन दिया जाएगा, और आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट में भी।